देखिए, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है जी। और जब राष्ट्रीय पार्टी बिहार में अपना प्रभारी भेजती है तब एक प्रमुख दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह देते हैं भगचोनहर दास जी। मनोबल कितना अपने ही गठबंधन के सहयोगी का तोड़ने का ये रहता है। जब कांग्रेस पार्टी एक युवा नेता कन्हैया कुमार को बिहार भेजती है चुनाव लड़ने के लिए, तो राष्ट्रीय जनता दल के युवराज जी बिहार से चुनाव लड़ने पर ऐतराज जताते हैं और समर्थन नहीं देते हैं। तो आपस का जो कलह है यह स्पष्ट समझा जाता है और कांग्रेस पार्टी भली भांति समझ रही है कि नीतीश कुमार जी की जो मंशा है यह कहीं से कांग्रेस के लिए फायदेमंद नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। कांग्रेस की बात करेंगे और कांग्रेस को अगर गौर से देखें बिहार में तो महागठबंधन का हिस्सा जरूर है कांग्रेस, लेकिन बिहार में जो भी उपचुनाव हुए हैं उससे कांग्रेस ने दूरी बनाकर रखी है। कांग्रेस प्रचार में भी एक्टिव नहीं रही है और अब कुढ़नी में भी उपचुनाव है, तो जाहिर है कांग्रेस की ये दूरी क्यों है और क्या कांग्रेस कुढ़नी के उपचुनाव से भी दूरी बनाकर रखेगी। कुढ़नी में भी कांग्रेस का साथ आरजेडी को नहीं मिलेगा, जेडीयू को नहीं मिलेगा, यह बड़ा सवाल है। इसको हम और ठीक तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर चंदन सिंह हैं, खुद भी कभी एक राजनीतिक पार्टी का हिस्सा रहे हैं। चंदन जी, जो मैंने समझा है, जो मैंने देखा है, नामांकन से लेकर मोकामा में और गोपालगंज में इससे पहले उपचुनाव था, मोकामा की हम बात करते हैं क्योंकि वहां मैं था, नामांकन से लेकर और कई बार जब हम मोकामा गए, कांग्रेस के बड़े नेताओं को या कांग्रेस के ऐसे नेताओं को हमने नहीं देखा जो प्रदेश स्तर के नेता हो, दूरी बनाकर काफी रखी उन्होंने आरजेडी से या जो उम्मीदवार थे गोपालगंज और मोकामा में महागठबंधन के लिए उन्होंने प्रचार नहीं किया। नाराजगी है, कोई खास रणनीति है, क्या है, क्या देख रहे हैं कुढ़नी में कांग्रेस का क्या रुख हो सकता है? देखिए अभिषेक जी, बिहार में कांग्रेस पार्टी का एक गौरवमयी इतिहास रहा है जी, लेकिन बहुत सालों से यहां पर राष्ट्रीय जनता दल की पिछलग्गू बन के मात्र कांग्रेस रह गई है जी। बिहार के जो भी प्रभारी बने वो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव जी के कहने पर ही यहाँ के बिहार कांग्रेस को चलाते रहे। अब वर्तमान में आप देखिए 2 उपचुनाव हुए, वैसे तो कहने को महागठबंधन 7 दल का है, लेकिन इसमें आपको 2 ही पार्टी मुख्यतः नजर आएगी, राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड जी। और 100 पीस के लिए ये 7 दल एक साथ बैठेंगे, हाथ मिलाएंगे, हाथ उठाएंगे और जो एजेंडा या तो राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा तय होता है या जनता दल यूनाइटेड की तरफ से तय होता है, उसमें हामी भरवाने के लिए आप गौर कीजिएगा तो कहीं से इनको पूछा नहीं जाता है। अच्छा, राष्ट्रीय स्तर के जो नेता हैं उनकी प्राथमिकताओं में भी बिहार नहीं है। जैसे कि अभी देश भर में राहुल गांधी जी पदयात्रा कर रहे हैं, साउथ वगैरह में बहुत जबरदस्त एक माहौल तो बन ही रहा है जी। हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एक प्रभाव है, उसके बावजूद राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को डिस्टर्ब तो किया है। ये पदयात्रा अगर राहुल गांधी अपने जीवन के 4 साल 5 साल पहले अगर किए हुए रहते तो प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार रहते। आज कांग्रेस में ही कई धड़े हैं, आप गुलाम नबी आजाद को देख लीजिए, कपिल सिब्बल समाजवादी पार्टी से राज्यसभा गए हैं, तो बहुत सारे ऐसे दिग्गज हैं जो राहुल गांधी के खिलाफ या फिर प्रियंका गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल के बैठे हैं। तो बिहार में भी अगर राहुल गांधी पदयात्रा करते तो इसका फायदा डायरेक्ट कांग्रेस पार्टी को यहां पर मिलता। पदयात्रा तो उनकी एक मुश्किल भी थी जी, कि कहीं ना कहीं बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं या अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री पद का दावेदार हूं और कांग्रेस पार्टी को मुझे स्वीकार करना चाहिए। लेकिन कई ऐसे अड़चने हैं, जैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हैं, उनकी अपनी अभिलाषा है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश हैं और स्वयं राहुल गांधी
या सोनिया गांधी कभी नहीं, कांग्रेस के नेता तो बार बार कहते हैं कि हमारे अगर विपक्ष की सरकार बनी तो विपक्ष का सबसे बड़ा दल कौन है? कांग्रेस है। कांग्रेस के राहुल गांधी ही कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री बनेंगे, हमारे नेता ही प्रधानमंत्री बनेंगे। एक चीज और समझना चाहेंगे, क्या ये जो साइलेंट मोड में चली गई है कांग्रेस बिहार में, महागठबंधन में रहते हुए भी इन दो उपचुनाव में और अब तीसरे उपचुनाव में जो नजर आ रहा है, क्या इसकी एक वजह यह भी है कि नीतीश कुमार मिशन 2024 में लगे हुए हैं? नीतीश कुमार की अगुवानी में कांग्रेस आगे नहीं बढ़ना चाहती, नीतीश कुमार की कप्तानी में कांग्रेस नहीं खेलना चाहती, और कांग्रेस ने अभी से किनारे होना शुरू कर दिया है, और यह भी वजह है कि गोपालगंज और मोकामा में कांग्रेस की सक्रियता नहीं दिखी और शायद पूर्णी में भी नहीं दिखेगी। देखिए, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है जी। और जब राष्ट्रीय पार्टी बिहार में अपना प्रभारी भेजती है तब एक प्रमुख दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह देते हैं भगचोनहर दास जी। मनोबल कितना अपने ही गठबंधन के सहयोगी का तोड़ने का ये रहता है। जब कांग्रेस पार्टी एक युवा नेता कन्हैया कुमार को बिहार भेजती है चुनाव लड़ने के लिए, तो राष्ट्रीय जनता दल के युवराज जी बिहार से चुनाव लड़ने पर ऐतराज जताते हैं और समर्थन नहीं देते हैं। तो आपस का जो कलह है यह स्पष्ट समझा जाता है, और कांग्रेस पार्टी भली भांति समझ रही है कि नीतीश कुमार जी की जो मंशा है यह कहीं से कांग्रेस के लिए फायदेमंद नहीं है। तो कांग्रेस इसीलिए अपने को सेटबैक की है, पीछे की है, और देख रही है नीतीश कुमार जी को। आने वाले समय में नीतीश कुमार जी के लिए सबसे ज्यादा अगर चैलेंज कोई उत्पन्न करेगा तो यह कांग्रेस पार्टी करेगी गठबंधन के अंदर। तो आने वाले समय में मुख्यमंत्री जी को बहुत पापड़ बेलने हैं। अगर प्रधानमंत्री पद का अगर दावेदार अपने को घोषित करवाना है तो हमको लगता है कि कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में बिहार में अगर महागठबंधन में जो अभी वर्तमान में स्थिति है अगर यही रही जी, तो अभी जिस पोजीशन में है उससे भी नीचे कांग्रेस जाएगी। क्या कांग्रेस की नाराजगी इस बात को लेकर भी है? गोपालगंज में 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव लड़े थे और तीसरे नंबर पर रहे थे, तो वो सीट कायदे से कांग्रेस की थी जिस पर आरजेडी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए। तो क्या जिस तरह से आरजेडी कांग्रेस को ट्रीट करती रही है वो भी नाराजगी की एक वजह है? बिल्कुल। देखिए, मनोबल तो बराबर राष्ट्रीय जनता दल का ये रहता है दबाव कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जो भी बने वो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव जी का या तेजस्वी प्रसाद यादव जी के आगे पीछे करते रहे। तो ये तो देखने को मिलता है। तो कांग्रेस पे बराबर राष्ट्रीय जनता दल का दबाव रहता है। इसी कारण से हमको लगता है कि जो सिलेक्शन है ये दबाव में करती है, और कांग्रेस को बराबर बिहार में बोला जाता है कि आप अपना पहलवान दिखाइए। कई ऐसे उपचुनाव है, हमको लगता है कि समस्तीपुर का भी एक विधानसभा का चुनाव था जहां कांग्रेस की सिटिंग सीट थी और उसको दिया नहीं गया जी, राष्ट्रीय जनता दल वहां से चुनाव। तो कई ऐसे चुनाव हैं जहां वर्तमान सीट जो थी वह भी छीनने का पूरा प्रयास महागठबंधन करती है। तो कांग्रेस को दबाया जा रहा है इस गठबंधन में, लेकिन कांग्रेस के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि इस गठबंधन से बाहर निकल के भी अकेले चुनाव लड़ने का सोच सके। एक आध बार ऐसा सीन आया जो अभी वर्तमान में आप देखे होंगे, जिस समय कांग्रेस प्रभारी के साथ एक विवाद हुआ जी, लालू प्रसाद यादव जी का, और उस समय कांग्रेस के बहुत सारे दिग्गज जो प्रदेश के थे कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, लड़ेंगे, लेकिन फिर वो क्या हुआ कि वो सेटलमेंट आपस में कर लिए। क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल ये कहती है कि केंद्र में तो अगर प्रधानमंत्री बनना है तो कांग्रेस को ही बनना है। तो देखिए, राष्ट्रीय जनता दल दोनों तरफ बैटिंग कर रही है। एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी को कह रही है कि आप बिहार का गद्दी छोड़ के आप केंद्र की राजनीति कीजिए, दूसरे तरफ कांग्रेस को भी कहती है कि जब राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री के दावेदार होंगे तो उस समय राष्ट्रीय जनता दल इनको केंद्र में सपोर्ट करेगी, अभी आप हमको बिहार में सपोर्ट कीजिए। तो बहुत पेच यहां पर बिहार की राजनीति में है अभिषेक जी। और कांग्रेस का भविष्य अगर इस महागठबंधन में कांग्रेस जब तक फंसी रहेगी, हमको इसका भविष्य यहाँ पर उज्जवल। तो मोकामा, गोपालगंज और अब पूर्णी तीनों जगह कांग्रेस बिल्कुल साइलेंट मोड में है, आप भी ऐसा मानते हैं? एक भी कांग्रेस का कार्यकर्ता धरातल पे नहीं है। तीनों उपचुनाव में अपने को इस उपचुनाव से ये लोग काट के रखा है, वो चाहे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हो चाहे इनके बड़े बड़े नेता हो। ना एक बयान आप देखिएगा, ना प्रचार देखिएगा,
हाँ, सिर्फ इन लोगों का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है उसमें हाथ उठाने के लिए। तो चलिए, कांग्रेस सहयोगी सिर्फ इसलिए है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हो सके, हाथ उठा सके। और जब गौर से आप देखेंगे हाल के घटनाक्रमों को, कुढ़नी का तो अभी उपचुनाव हो रहा है, मतदान नहीं हुआ है, वोटिंग नहीं हुई है, अभी ठीक से प्रचार भी नहीं शुरू हुआ है राजनीतिक दलों की तरफ से। लेकिन गोपालगंज मोकामा को गौर से अगर आप देखेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कांग्रेस ने खुद को दूर रखा है इन उपचुनावों से, जबकि वो महागठबंधन की सहयोगी दल है, महागठबंधन का हिस्सा है, 7 दलों में से एक दल वो भी है और एक प्रमुख दल है कांग्रेस। तो इसको समझने की कोशिश कर रहे थे, आखिरकार कांग्रेस ने दूरी क्यों बना रखी है, कांग्रेस साइलेंट मोड में क्यों है। चंदन सिंह थे हमारे साथ। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, इस पूरी खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।